अब चलते हैं इवेपोरेशन की ओर। इससे पहले मैंने आपको इवेपोरेशन पढ़ाया था। इवेपोरेशन में क्या है कि आप देखिएगा कि महात्मा गांधी ने स्वदेशी अपनाने की बात करा था 1922 ईस्वी में, स्वतंत्रता आंदोलन से पहले। आज की तारीख में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी से ये आह्वान करते हैं कि हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। इसी क्रम में महात्मा गांधी जब दांडी यात्रा किए थे और नमक कानून को तोड़ा था, अर्थात वो खुद से नमक बनाए थे, तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो समुद्र का पानी खड़ा होता है और वो समुद्र का पानी से जो झाग निकलता है उसको बगल में खेतों में जमा करके रखा जाता है और उसमें से जो पानी की मात्रा होती है वो सूर्य प्रकाश में आने के बाद धीरे धीरे वो गायब हो जाता है और इस तरह से जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो साल्ट होता है। तो इवेपोरेशन एक प्रकार से जब when a liquid is left exposed to air its volume decreases gradually. This is due to the evaporation. जब किसी लिक्विड को हवा में छोड़ दिया जाता है तो उसकी जो आयतन होता है वो धीरे धीरे घटने लगता है। उसका कारण है वाष्पीकरण। इन दिस प्रोसेस सम ऑफ द लिक्विड एट द सरफेस टर्न्स इनटू वेपर। और इस प्रक्रिया में कुछ जो तरल पदार्थ होता है वो गैस में बदल जाता है और इसके साथ वो मिल जाता है। When liquid turns into vapor, it is said to evaporate. तो evaporation हम लोग किसे कहते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। Evaporation सामान्य भाषा में वाष्पीकरण कहते हैं। The process in which a liquid changes into vapor even below its boiling point. Is known as evaporation. Evaporation takes place even at room temperature. But it becomes faster at higher temperature. इसका सीधा अर्थ हुआ कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इस दो तीन चीज़ों पर निर्भर करता है, जिसमें मैं आपको टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है, ह्यूमिडिटी है, विंड स्पीड है, इस सब पर निर्भर करता है। तो टेम्परेचर एक टेक्स प्लेस या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मस्ट बी सप्लाइड व्हेनेवर अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। इसमें एक पॉइंट्स हम आपको लिख देते हैं। व्हेनेवर evaporation takes place
The latent heat of evaporation must be supplied until liquid changes into gas. Latent heat is very essential for every evaporation process. सपोज कीजिए कि भीगे हुए कपड़े को आपने बाहर हवा में सूखने के लिए डाल दिया, तो उसमें क्या देखते हैं कि कपड़े का जो भी पानी होता है वो हवा में उड़ जाता है। इसका मतलब ये रेन वाटर ये जो है एक तरह से जो भी पानी या मॉइस्चर रहता है कपड़े में वो हवा में इवेपोरेट होकर के वाष्पित होकर के निकल जाता है। अब इसमें दो तरह का आप देखिएगा, जब जाड़े का मौसम होता है तो वहाँ पर इवेपोरेशन का रेट बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर से भी नीचे टेम्परेचर होता है और वैसे पोजीशन में टेम्परेचर का इस तरह से इवेपोरेट हो जाना ये स्लो कहलाता है। लेकिन अभी का जो सीज़न है इसमें अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वैसे तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से एटमॉस्फेयर में से प्रदूषण समाप्त हो गया है लगभग, इससे आपको ये जितने भी आप एटमॉस्फेयर में चेंजिंग दिख रहा है आपको, ये इसी की वजह से होता है। और ये इवेपोरेशन का जो रेट है अभी वो बहुत ज़्यादा फास्टर नहीं है, फिर भी ठंडे समय की अपेक्षा यहाँ पर फास्टर है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वर्षा का पानी हो चाहे जो लिक्विड हो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर से पहुँचता है, उसके बाद वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लिक्विड इज़ वेल बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, सम ऑफ इट्स पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड escape from the surfaces of the liquid in the form of vapor or gas। अब मैं आप बच्चों को बहुत सारे ऐसे कारण, मैंने अब शुरू में भी नमक बनाने की बात किया आपको, उसके बाद कोई भी भीगा हुआ चीज़ है उसको आप बाहर में सूखने के लिए छोड़ देते हो तो कुछ देर के बाद ये ख़त्म हो जाता है। अभी मैं आपके सामने में जो सिर पे लगाए हुआ हूँ यह एक प्रकार से दिस इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ, ये हमारे सिर को, बालों को प्रोटेक्शन दे रहा है एयर के किसी भी तरह के डस्ट पार्टिकल्स और ये सब से। ये फॉर्माइट है एयर और ये बाल भी फॉर्माइट है। इसको मैं कुछ नहीं, ये आपको कॉटन क्लॉथ्स है जो जिसमें सामान लेते हैं, उसी को मैंने क्या किया है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से इसको भिगो दिया हल्का डाल करके और उसके बाद इसको सिर पे डाल लिया है। तो ये कम से कम हमको जितना देर तक हम पहने रहेंगे इस तरह से हमको ये प्रोटेक्ट करता रहेगा। चलिए सम फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। Evaporation, first temperature, सेकेंड आपको एरिया है, सरफेस एरिया, और थर्ड में ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जिसको बोलते हैं, फोर्थ में आपको विंड स्पीड।
Sir, please you take a snap. Now I am describing step by step the factors affecting the evaporation. Let's we have first is temperature. Temperature is the, you can say, the most important factor which either increases or decreases the rate of evaporation. When the temperature increases, the rate of evaporation also increases. Either when a liquid is heated, the rate of temperature increases. Okay. Next, second important factor for increasing the rate of evaporation is surface area. Whenever if the surface area is increased, the rate of evaporation is also increased. Whenever the surface area of the liquid increases, the rate of evaporation also increases. Also increases. कैसे? उसका एक सीधा एग्जाम्पल आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कभी भी एक लॉग्ड वाटर होता है तो उस समय में आपको लॉग्ड वाटर में क्या प्रॉब्लम होता है कि उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही उस पानी को आप फैला देंगे तो उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है और वो काफ़ी तेज़ी से पानी इवेपोरेट होकर के उड़ जाता है। इसका सीधा अर्थ है कि अगर आप कपड़ा को भिगो हुए कपड़े को आप खिलाते नहीं हैं, सीधे बाल्टी में रख देंगे तो उसको सूखने में बहुत समय लग जाएगा। ये नहीं है कि नहीं सूखेगा, लेकिन इसको टाइम लगेगा। तो इसका जस्ट अपोजिट में थर्ड पॉइंट लेते हैं बेटा, ह्यूमिडिटी। अभी तक आप लोग पढ़े हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इवेपोरेशन बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ता है रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी में जस्ट उल्टा है। व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई एंड वाटर इवेपोरेट्स मोर रेडिली। मतलब ये हुआ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर टेल्स अस द डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर। When amount of water vapor in the air is large, the air appears to be damp, and we say that the amount of water vapor in the air, it means dampness of humidity. तो when the मतलब मान लीजिए कि वाटर में वाटर ड्रॉपलेट्स अगर एयर में ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी क्या हुआ, डैम्पनेस एयर में ज़्यादा हो गया।
तो इसका मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा, और अगर ह्यूमिडिटी हवा में कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। डैम्पनेस ऑफ एयर, लेट्स वन पॉइंट। When droplets of water droplets of water in the air is known as the dampness of air. So that when humidity in air is low, then rate of evaporation will be high. Just vice versa, when humidity of air is high, then the rate of evaporation is low. Very simple. In rainy time, or you can say in winter season, the teeny droplets of water hanging in the atmosphere is high, so that the dampness of air is high, so that the humidity is high, so that the rate of evaporation will low. Is it clear? Rate of evaporation is clear. Now fourth point is speed of air. If the speed of air is high, the rate of evaporation is high. The rate of evaporation is high. Thus it is clear that the speed of air is directly proportional to the rate of evaporation. Thank you and have a nice day.